मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ है कि खुदाबंद करीम आपको सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को अकल, फहम और फरासत अता कर रखी है ताकि वो इसको बुरुविकार लाकर खुदा के बेदों को जान सके, पहचान सके और अपनी ज़िंदगी में उसको अमली जामे पहनाकर एक अच्छा इंसान बन सके और खुदा के अजीम बंदों में शुमार भी हो सके। आज इसी अकल, फहम और फरासत को बुरुविकार रखते हुए आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे कलाम पाक और कलाम अक़दस की रोशनी में हम जानेंगे कि खुदा का पाक कलाम किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और किस लिहाज से हम इस पर अमली जामे पहनाकर अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियों का मरानी हासिल भी कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा जो आज का मौजू वो एशिया में मसीही शागिर्दियत है। आज इन अल्फाज और इस मौजू या उन्वान की रोशनी में कलाम अक़दस के उन वेदों को जानने की कोशिश करेंगे जो खुदा ने हमारे लिए वो बयान कर दिए हैं। लिहाजा खुदा ने अक्ल हमें जो अता की है इसके ज़रिए इसको पहचानने की हम आज कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा हमारा जो आज का मजमूई तौर पर मौजू एशिया में मसीही शागिर्दियत है। अगर हमने मजमूई तौर पर इन तीन अल्फाज के पस मंज़र को, इनके मानी को, इनके मफहूम या मीनिंग को जान लिया तो हम बआसानी तरीके के साथ अपने मौजू पर अबूर हासिल कर सकते हैं, इस मौजू के पस मंज़र को भी जान सकते हैं। यानी वो तीन अल्फाज कौन से जो हमारे टॉपिक है वो है एशिया, मसीही और शागिर्दियत है। ये तीन अल्फाज मजमूई तौर पर है जिनका हमारा जो टॉपिक इनके इर्द गिर्द घूमता वो दिखाई देता है और इन्हीं अल्फाज के पस मंज़र की रोशनी में कलाम पाक से हम रहनुमाई लेंगे कि किस तरह ये चीज़ मेरे लिए या आपके लिए कारगर और बेहतरीन और कामयाबी का जीना भी वो बन सकती है। सबसे पहले हम जाने के लफ्ज़ जो एशिया है ये क्या है। एशिया एक खिते का नाम है, एशिया एक बर्रे आज़म का नाम है। अगर आप तालिब इल्म हैं, आप इल्म से वाकफियत हासिल रखते हैं या जियोग्राफी के एतबार से आप कुछ जानते या पहचानते हैं तो लिहाजा पूरी दुनिया को वो 7 बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया है। उनमें सबसे बड़ा जो बर्रे आज़म वो एशिया ही है। यानी अगर मुराद बात करें जिसमें आप रहते हैं या मैं रहता हूँ या जिस सरजमीन के यीशु मसीह ने जन्म लिया था, जिस सरजमीन के यीशु मसीह ने खुदा का कलाम वो प्रचार किया था, मुनादी की थी, वो एशिया का खिता ही था। लिहाजा यीशु भी एशियाई था। हम बात करते हैं, हम उन तफसील में नहीं जानेंगे कि कौन कौन से बड़े आज़म, सिर्फ एशिया की बात करेंगे। जितने भी 7 बड़े आज़म है टोटल मजमूई तौर पे उनमें सबसे बड़ा जो खिता है, जो एरिया है ज़मीन का वो एशिया है और यीशु भी एशियाई था। और जिस ज़मीन के यीशु ने जन्म लिया था, जिस सरजमीन में यीशु ने जन्म लिया था, जिस सरजमीन में यीशु ने मुनादी की थी और लोगों को खुदा का हकीकी पैगाम वो बताया था वो एशिया का खिता ही था। यानी मुराद के एशिया के खिते का नाम है। अगर पूरी दुनिया को हम देखें तो पूरी दुनिया को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया, उनमें जो सबसे बड़ा हिस्सा या खिता वो एशिया है जिसे हम एशिया के नाम से पुकारते भी हैं। अब दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ वो आता है मसीही का, यानी मसीह के एतबार से। मसीही से मुराद के जो मसीह को मानने वाले हैं, जो मसीह को दिलो जान से कबूल करते हैं, जो मसीह को अव्वल और आखिर अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो मसीह को अव्वल और आखिर अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो मसीह को इस लिहाज से मानते हैं उसे मसीही का दर्जा भी दिया जाता है या उसको मसीह के नाम से पुकारते भी है। यानी अल्फ़ा और ओमेगा मसीह को जो निजात दहिंदा कबूल करते हैं और जो उसको मानते हैं वो मसीही कहलाते भी हैं। तीसरा और हमारा जो तारुफ के एतबार से आखिरी लफ्ज़ वो शागिर्दियत है। अगर लफ्ज़ शागिर्दियत के पस मंज़र को देखें, शागिर्दियत के पस मंज़र को जाने तो शागिर्दी लफ्ज़ शागिर्द से मुशाहबत रखता है या आखज़ हुआ है और शागिर्द से ही ये लफ्ज़ जुड़ा हुआ है। अगर शागिर्द का मतलब देखें तो इसके बेशुमार मतलब हमारे पास सामने आते हैं या अहज़ होते हैं। हम उन अल्फाज के मानी को देखेंगे वो किस लिहाज से मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसके पस मंज़र या मफहूम को जान सकें। अगर शागिर्द का मतलब देखें तो शागिर्द का मतलब होता है सीखने वाला। दूसरे नंबर पर कहता है या पैरवी करने वाला या उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाने वाला। फिर अगर मजीद बात वो कहता है कि जो हुक्म बजा लाने वाला उसे शागिर्द का नाम दिया जाता है। शागिर्द का मतलब है कि उस्ताद का कहा करके दिखाने वाला वो शागिर्द के मफहूम या मतलब में समझा भी जाता है, या जो उस्ताद ने हुक्म दिया हुआ है उसको करके दिखाने वाला वो शागिर्द कहलाता है, या उस्ताद के हुक्म को मनो अन कबूल करने वाला उसे शागिर्द का रुतबा या शागिर्द के नाम से पुकारा जाता है। और ये शागिर्द के मुस्लिम मानी जो मेरे और आपके लिए नहायत ही रहनुमाई का सबब भी बनते हैं।
हमने इन तीनों अल्फाज के पस मंज़र को नहायत ही मुख्तसर तौर पर और बड़ी बारीक बीनी के साथ जाना है कि इन तीनों अल्फाज के मानी मतलब वो क्या है, किस लिहाज से है और किस एतबार से समझे भी जाते हैं। यानी एशिया को हमने देखा ये एक खित्ते का नाम है जो दुनिया को तकसीम किया 7 हिस्सों के अंदर, 7 खितों में, उनमें से एक एशिया का नाम भी है। मसीही जो मसीह को मानने वाला है, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। और तीसरा क्या है, शागिर्दियत, यानी शागिर्द जो कि अपने उस्ताद के बताए हुए अहकामात को, उन बातों को मनो अन कबूल करता है, हूबहू मानता है और उनको अपनी ज़िंदगी में महवर बनाता है, वो शागिर्द के नाम से पुकारा भी जाता है। ये हमारे टॉपिक का मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर तारुफ हमारे सामने आ जाता है। अब इसकी रोशनी में हम कलाम पाक से मज़ीद रहनुमाई लेंगे कि कलाम पाक मज़ीद किस लिहाज से मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, ताकि उसकी रोशनी में मज़ीद अच्छी ज़िंदगी भी बसर कर सकें। अगर शागिर्दियत की बात करें तो शागिर्दियत के लिए यानी शागिर्द के लिए उस्ताद का होना वो लाजम है। अगर शागिर्द है उस्ताद नहीं है तो वो नामुकम्मल होता है। यानी उस्ताद और शागिर्द इन दोनों का लाजम व मुल्ज़म होना वो ज़रूरी है। उस्ताद है तो शागिर्द होगा, उस्ताद नहीं तो शागिर्द भी नहीं होगा। तो लिहाजा शागिर्दी के लिए उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर अगर मज़ीद इस रोशनी पर मज़ीद बात करें, इस हवाले से हम जानने के, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो मसीही शागिर्दी के मुख्तलिफ पहलू हैं, अगर उनके पहलुओं पर बात करें, उनके पहलुओं को देखें, उनके पहलुओं को जानने की कोशिश करें, तो उनमें सबसे पहला जो हमारे पास पहलू वो आता है कबूलियत का। यानी कबूलियत से मुराद क्या, कबूल करना। कबूल किसको करना, यानी अपने उस्ताद को, यानी यीशु अल मसीह को, खुदावंद यीशु अल मसीह को, यानी उसको अपना अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, अपना निजात दहिंदा कबूल करना। ये मसीही शागिर्दी में सबसे पहला जो उनसर भी कह लें या पहलू भी कह लें, एलिमेंट भी कह लें, ये हमारे पास सबसे पहला आता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है तरबियत का, यानी तरबियत जिसे लर्निंग के नाम से पुकारते हैं। यानी यीशु मसीह के ज़ेरे की आदत, यीशु मसीह का जो बयान किया गया कलाम है, यीशु मसीह ने जो बातें हमारे लिए बयान कर दी हैं, उनकी यीशु मसीह की ज़ेरे की आदत, ज़ेरे से क्या है, वो तरबियत पाना होता है। यानी उस्ताद जहाँ पे होगा तो वहाँ पे शागिर्द भी होगा। जैसे हमने अपने तारों में भी देखा, उस्ताद और शागिर्द ये आपस में लाजम मुल्ज़म है, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब उस्ताद की शागिर्दियत अख्तियार की जाती है तो उस्ताद की ज़ेरे के अंदर वो तरबियत भी हासिल की जाती है, ताकि वो तरबियत हासिल करके एक अच्छे इंसान के तौर पर भी वो ज़ाहिर हो सके। दूसरा हमारे पास आगे वो तरबियत का। तीसरे हमारे पास जो पहलू आता है शागिर्दियत के अतबार से, वो है रूहानी तसलसल का। यानी इंसान जिस्म और रूह की मिलाप से ही वो वजूद में आया था। जब खुदा ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उसके नत्न में दम फूंका था, जिसे रूह हम कहते हैं, और वो द्वितीय जान करार दिया गया था। और हमें इस एतबार से खुदा की उन अजीब वेदों को रूहानी तसलसल के साथ वो जानना वो ज़रूरी है जो कलाम अक़दस में वो बयान किया जाता है। और वो क्या, वो यीशु मसीह की ज़ेरे की आदत हम सब ये कर सकते हैं। तो लिहाजा मसीही शागिर्दी का तीसरा और सबसे अहम पहलू है रूहानी तसलसल का। चौथे हमारे पास आता है मुसलसल सीखने का अमल है। ये नहीं बात है कि हमने 6 महीने, साल में, 2 साल में कर लिया और 1.5 साल बाद खत्म, बल्कि यीशु मसीह की ज़ेरे की आदत पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक, मौत के बाद भी मुसलसल सीखने का अमल वो जारी और सर रखना, ये मसीही शागिर्दी का अहम पहलू है जिसको हम आजकल नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, मुसलसल यीशु मसीह की ज़ेरे की आदत, उसकी ज़ेरे की आदत, उसमें मुसलसल सीखने के अमल को जारी और सारी रखना वो ज़रूरी है, ताकि अच्छे तरीके से हम शागिर्द होने का जो मुकाम मर्तबा है या शागिर्द होने का जो हक़ है वो अच्छे तरीके से अदा भी कर सकें। इसके बाद यीशु को अव्वलियत का दर्जा देना 5वें नंबर पर हमारे पास आता है कि यीशु को अव्वलियत का दर्जा देना, यानी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो मुआशी लिहाज से है, मुआशरती लिहाज से है, जिस्मानी लिहाज से है, रूहानी लिहाज से, तालीमी एतबार से, किसी भी लिहाज से बात करें तो यीशु को अव्वलियत का दर्जा देना वो ज़रूरी है। और यह मसीही शागिर्द का एक अहम पहलू ये भी है। इसके बाद यीशु मसीह का जो अहम जो नुक्ता नज़र वो प्यार और मोहब्बत के हवाले से है। अगर हम यीशु मसीह की शागिर्दी हासिल करना चाहते हैं, यीशु मसीह के शागिर्द होने का दावा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यीशु मसीह के बामुताबिक और अकवाल के प्यार, मोहब्बत, उल्फत और वफादारी को क्या है वो बुरूकार लगाना वो ज़रूरी है। और ये मसीही शागिर्दी के अहम पहलू में से एक पहलू ये भी है, यानी प्यार, मोहब्बत, उल्फत और वफादारी को क्या है ये बुरूकार रखना और मसीह के अकवाल, मसीह की
बातों के रोशनी में इसको क्या है वो बुरकार लाकर अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली जामिया वो पहनाना, ये बुनियादी पहलू में से एक पहलू ये भी है। इसके बाद हम बात कि जो मेल जोल कहते हैं, इकट्ठ कहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना है और वो यीशु मसीह की ज़ेरे की आदत है। यानी मसीही शागिर्दियत के अंदर जो इकट्ठ है, मेल जोल कह ले, यूनिटी कह ले, ये बुनियादी अपनी अहमियत का हामल भी है और ये बुनियादी हैसियत का हामल भी है। और मसीह की शागिर्दियत के अंदर जो यूनिटी है ये अपनी मिसाल आप भी है। जिस तरह हम शागिर्दों को देखते हैं, 72 शागिर्दों का नाम है, 12 रसूलों का तकर्रुर देखते हैं, हम मजमूई तौर पर देखें इनके अंदर हमें क्या है वो यूनिटी मिलती है, इनके अंदर हमें इत्तेहाद मिलता है, इनके अंदर मेल जोल और इकट्ठ मिलता है, जो कि मसीह के शागिर्द होने के बुनियादी अनासर और उसके जो बुनियादी पहलू हैं उनमें से एक पहलू ये भी है। फिर उम्दा नमूना है, जैसे हम रसूलों का तकर्रुर जब हुआ था, रसूलों के चुनाव से लेकर उनके तकर्रुर होने तक और उनके बाद का भी देखें तो अमली नमूना और अमली मुजस्मा क्या है वो हमें उनकी ज़िंदगी का बुनियादी महवर और रीढ़ की हड्डी साबित होती है। अगर हम भी मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं, अगर मसीह की शागिर्दियत अख्तियार करना चाहते हैं तो हमें उम्दा नमूना हासिल करना होगा, जैसा मसीह यसू ने वो किया था, यानी मुआफ़ करो जैसा तुम्हारा बाप आसमानी मुआफ़ करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर यीशु मसीह के पूरी ज़िंदगी का महवर देखें, उन्होंने मुआफ़ी का ऐलान किया, उन्होंने शिफा का ऐलान किया और यही चीज़ यीशु के शागिर्दों ने, 12 रसूलों ने भी की थी। और यही चीज़ अगर शागिर्दी मसीह की अख्तियार करना चाहते हैं तो हमें अमली मुजस्मा यीशु मसीह का उसको अपनाना होगा, उसको अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना होगा। और ये भी शागिर्दी के बुनियादी अवामल में से एक ये भी है। अगर इसके बाद आके यीशु की तालीमात को कबूल करना, अक्सर औकात क्या आता है यीशु मसीह की तालीमात को कबूल करने के लिए, यीशु मसीह की शागिर्दी को अख्तियार करने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना वो लाजम है। हम अक्सर का ये चीज़ अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं, अपने एरिया माहौल में देखें, हम क्या कहते हैं, कहते तो अपने मुंह से क्या कहते हैं, मैं यीशु का शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं मसीह की शागिर्दी अख्तियार करना चाहता हूँ, मगर उसकी जो तालीमात है उसको कबूल वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसको करना वो ज़रूरी है। लिहाजा पहले नंबर पे हमने देखा कबूलियत वाला और आहर में भी देखा यीशु की तालीमात को कबूल करना। यानी इन्होंने क्या किया, सैंडविच वर्सेस के नाम से या सैंडविच एलिमेंट्स के नाम से हम इसको कह सकते हैं कि यानी पहला भी कबूलियत का और आखिरी भी कबूलियत का। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मसीह की शागिर्दी अख्तियार करना है तो हमें बुनियादी क्या कबूलियत वो यीशु मसीह की होना वो ज़रूरी है। ये बुनियादी तौर पे वो चंद अनासर थे या पहलू थे जो मसीही शागिर्दी के अनासर के ये पहलू के एतबार से जाए भी जाते हैं या पहचाने भी जाते हैं। अब आते हैं मसीही शागिर्दी के कुछ शराइत भी होती हैं। जिस तरह हमने इन पहलुओं को देखा कि इन चीज़ों का होना वो ज़रूरी है, अब इसके लिए कुछ शराइत भी वो रखी गई हैं। वो क्या है, उन शराइत को मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश भी करेंगे। यानी उन सब से पहले क्या है, सलीब उठाना है, यानी खुदी का इनकार करना। अब खुदी के इनकार से मुराद जब कलाम पाक की रोशनी में देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से जब मुतालिया करते हैं तो इस बात की तस्दीक हमें इस बात से मिलती है। हम 37वीं आयत से पढ़ते ताकि इसका सियाको सबाक भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। यानी मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो देते हैं, वो कहते हैं लिखा हुआ कि जो कोई माँ या बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान को बचाता है उससे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उससे बचाएगा। ये क्या है, ये पहला शर्त हमारे पास आ जाती है। ये बुनियादी जो शराइत है मसीही शागिर्दी के एतबार से वो हमारे पास आता है, सलीब उठाना और खुदी का इनकार करना है। मजीद अगर बात करें दूसरे नंबर पर मुकद्दस लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में यही चीज़ दोहराई जाती है और यीशु मसीह शागिर्दियत मसीह जो अख्तियार करने जाते हैं इस हवाले से वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हैं। यानी मुकद्दस लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत से हम इसके 26वीं आयत से शुरू करेंगे जो हम इसको देखते ताकि सियाको सबाक को भी समझ सके। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए
और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इस बात की वाज़ह और सादा अल्फाज में यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया, और ये हमारे पास आती है मसीही शागिर्द के बुनियादी तौर पर, ये पहली शर्त हमारे पास आती है। दूसरे नंबर पर मजीद बात है दुनियावी चीज़ों से अलग रहना, यानी दुनियादारी के एतबार से कीना रखना और यीशु मसीह को, उसकी तालीमात को, उसकी रूहानियत को अव्वलियत का दर्जा देना। अब यही बात करें तो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 25वीं आयत से जब इसका तज़किरा करते हैं, इस बात को मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इस बात की वजाहत हमारे पास आती है। यानी मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, अफसोस तुम पर जो शेर हो क्योंकि तुम भूखे होगे, अफसोस तुम पर जो हंसते हो क्योंकि तुम मातम करोगे और रोगे, अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर मैं तुम सामीन से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और कीना दौरों का भला रखो। अब ये क्या है, ये हमारे पास बेहतरीन वजाहत आती है। अगर यही बात हम थोड़ा सा पीछे 23वीं और 24वीं आयत में चले तो इस बात का सियाको सबाक हमें बेहतरीन तरीके से नजर आता है। तो 23वीं आयत में लिखा हुआ है, उस दिन खुश हो और शादमानी करो क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया कराम के साथ भी ऐसा ही किया करते हैं। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। यानी दुनियादारी के अतबार से हमें इस बात का सियाको सबाक भी वजाहत करता है, इस बात की तस्दीक करता है, और इस बात के मेरे पास आ जाएगा कि मसीही शागिर्दी के दूसरी हमारे पास आता है कि दुनियावी चीज़ों से अलग तरह यानी कीना रखना, ये चीज़ है। तीसरी हमारे पास वो आती है वो कि तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करना, यानी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना, क्योंकि ये अब्दियत की तरफ लेकर चलती है। यानी मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत से जब इस बात की वजाहत कलाम पाक से हम देखते हैं तो हमें इस बात की मज़ीद तस्दीक होती है कि तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करना, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना, खुदा पे भरोसा करना, कॉन्टेंटमेंट, टॉलरेंस और ब्रदरहुड का जो मुजाहरा है वो शागिर्दी की बुनियादी शराइत में से एक शर्त ये भी है। यानी उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और जब भी लोग तुम्हें इबादत खानों में और हाकिमों और अख्तियार वालों के पास ले जाएं तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह या कोई क्या जवाब देंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना कहना चाहिए या क्या करना भी है। ये कलाम पाक इस बात की तस्दीक करता है, अगर शागिर्दियत अख्तियार करनी है तो हमें क्या करना है, हमेशा अबदियत की तरफ क्या गामजन होना वो ज़रूरी है। तमाम तकालीफ उनको बर्दाश्त करना होगा, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, ताकि एक अच्छे हम शागिर्द होने का वो रुतबा भी हासिल कर सकें। चौथे नंबर पे सिर्फ और सिर्फ क्या यीशु पर तवज्जो है, इसके अलावा किसी और बात पे तवज्जो वो दरकार वो नहीं है, क्योंकि हमारा उस्ताद वो है। शागिर्द हमेशा अपने उस्ताद की बातों पर तवज्जो करता है, शागिर्द हमेशा अपने उस्ताद की बातों को मलफूज़ खातिर रखता है और उनकी बातों पर तवज्जो करके एक अच्छा शागिर्द होने का रुतबा भी, मुकाम भी हासिल वो करता दिखाई देता है। फिर अगर मज़ीद इसके अलावा बात, अगला जो हमारा पहलू है वो क्या मसीही शागिर्दियत ज़िंदगी देती है, अगला हमारा ये पॉइंट है। अब इस एतबार से देखें बहुत से सवालात इस सवाल से जन्म लेते हैं जो अक्सर सुनने में भी आते हैं, देखने में भी आते हैं। ये चीज़ तो वाज़िया है और हकीकत पर मबनी है, ये नेचर ट्रुथ है, इससे इनकार या मुनहरफ नहीं हो जाता है कि मसीह की शागिर्दी हमेशा ज़िंदगी ही देती है। अब ज़िंदगी क्या है, यीशु ज़िंदगी बज़ाते खुद सरचश्मा है। अगर इस बात की हम वजाहत करें, इस बात को देखें, इस बात की तस्दीक करें तो कलाम पाक बेहतरीन तरीके से हमारी पास वजह करता है। अब हमारा जो पहले का क्या मसीही शागिर्दी ज़िंदगी देती है, जब उस्ताद बजाते खुद ज़िंदगी का सरचश्मा है तो फिर किस बात की हमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। तो यही चीज़ मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत पे लिखा हुआ है, और यही चीज़ हमें इस बात की तस्दीक भी करता है। लेकिन हम इसको 7वीं आयत से पढ़ेंगे ताकि इसका सयाको सबाक बेहतरीन तरीके से वो जान सकेंगे। लिखा हुआ है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, यानी उस्ताद क्या कह रहे हैं, दरवाज़ा मैं हूँ। इंट्री गेट यानी इंट्री होने का जो दरवाज़ा था, इंट्री जो मेन पॉइंट है वो यीशु मसीह खुद है, यानी यीशु का ज़िंदगी का सरचश्मा है।
यानी दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यानी यीशु मसीह बज़ाते खुद ज़िंदगी का सरचश्मा, कलाम पाक इस बात की वजाहत करता है और इस हवाले से हमें इस बात का सबूत भी फराहम करता है और मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है यीशु ज़िंदगी की अदालत है। यानी अदालत क्या होता है? जहाँ पे इंसाफ होता है। यीशु मसीह के पास इंसाफ है, यानी यीशु मसीह वो वाहिद उस्ताद है जो अपने शागिर्दों के साथ इंसाफ करता है। अब यही बात मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो इस बात की हमें तस्दीक वाज़ेह अंदाज में मिलती है। यानी 25वें आयत में यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो वो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। अब ये जो हवाला है ये कलाम पाक है। कलाम पाक का ये जो रेफरेंस है हमें इस बात की वजाहत करता है कि यीशु इंसाफ करने वाला, यीशु उस्ताद है और उस्ताद इंसाफ करने वाला है और वाकई वो इंसाफ करता है और अपने शागिर्दों के साथ वो वाज़ेह तरीके से, वाज़ेह अंदाज में इंसाफ करता है। तो लिहाजा इस बात से हमें तस्दीक मिलती है वाकई जो मसीह शागिर्दियत में हमेशा की ज़िंदगी वो मौजूद भी है। फिर यीशु ज़िंदगी का मरकज़ या मंबा जिसे कह लें, ये भी है। अब कलाम पाक का मुताला करें, यीशु मसीह किस तरह ज़िंदगी का मंबा भी है और किस तरह मरकज़ है, ये सेंटर है। अगर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का ही मुताला करें और उसका 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मज़ीद तज़किरा पढ़े कलाम पाक का, तो इस बात की वजाहत करते हैं वाकई मसीही शागिर्दियत के अंदर ज़िंदगी है और हकीकी ज़िंदगी है और अब्दियत की ज़िंदगी वो मौजूद है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में ज़िंदगी रखे और उसे अख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। यानी कलाम पाक ने उम्दा अल्फाज के अंदर, बेहतरीन अंदाज के अंदर इस बात की वजाहत कर दी है, इस बात की तस्दीक कर दी है कि वाकई मसीही शागिर्दियत के अंदर हमेशा की ज़िंदगी मौजूद है और यीशु मसीह वाहिद वो उस्ताद है, वाहिद वो अदालत के जज हैं जिनके पास सब कुछ है, हमेशा की ज़िंदगी भी है और हमेशा की ज़िंदगी का सरचश्मा भी वो मौजूद है। तो लिहाजा इन हवाला जात की रोशनी में, कलाम पाक की रोशनी में हमें इस बात की वजाहत मिलती है, इस बात की तज़ीम मिलती है कि वाकई मसीही शागिर्दियत के अंदर हमेशा की ज़िंदगी मौजूद है जो कि ख़त्म होने वाली वो नहीं है। आगे आखिरी हमारा जो पॉइंट वो इस हवाले से वह है कि क्या मसीही ज़िंदगी में यानी मसीह की शागिर्दियत में तजर्बा वो ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। यानी तजर्बा बड़ी अहमियत का हामल होता है। यानी मसीह की शागिर्दियत के अंदर तजर्बा अपनी अहमियत का हामल वो है और ये अपनी मिसाल आप भी है और तजर्बा बेहद ज़रूरी है। अगर मसीही शागिर्दी का तजर्बा हम नहीं करते तो मसीह के अच्छे तरीके से पैरोकार भी नहीं बन सकते। अगर मसीही शागिर्दी के अंदर अगर तजर्बा नहीं करते, हम उसकी बातों पर अमली जामे पहनाकर वो अपनी ज़िंदगी महवर नहीं बनाते तो अच्छे तरीके से उसके शागिर्द भी नहीं बन सकते और ना ही यीशु मसीह की तालीमात को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। यानी यीशु ने बजाते खुद कहा है कि अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, यानी जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ, दुनिया का नूर मैं ही हूँ। अब इन अलकाबात और इन अकवाल की रोशनी में देखें तो यीशु मसीह की जिंदगी का तजर्बा बेहद ज़रूरी है। तो यही चीज़ अगर मज़ीद बात करें मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 11वीं आयत से देखें तो हमें यीशु मसीह के तजर्बाती ज़िंदगी बेहतरीन वजाहत और इसकी अहमियत, इसकी वैल्यू की वो तस्दीक भी होती है। यानी उसका मुकद्दस लूका के उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो इस बात की हमें तस्दीक भी मिलती है। और जब वक्त हो गया तो वह रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना कहूँगा जब तक वह खुदा की बादशाही में पूरा ना हो।
और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा और इसको लेकर आपस में बांट लो। यानी वो अब्दी है जिसने अपना पाक बदन और पाक खून वो अमली तजुर्बा हमें वो बताते हैं। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आ ले। फिर रोटी लेकर शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अब यादगारी के वास्ते जो यीशु मसीह ने दी है ये तजर्बा है। हम रोजाना पाक मास में इस तजर्बे से गुजरते हैं। यीशु मसीह के पाक और बदन खून की जो ज़ियाफत है उसको अमली तजर्बे के साथ खुदा के अजीम बेदों को जानते हैं। यीशु मसीह के उस उस्ताद होने के रुतबे को जानते हैं जो यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर जान देकर कुर्बानी देकर हमारे लिए अब्दियत का दर्जो दरवाज़ा वो खोल दिया था। ये तजर्बे की बेहतरीन वजाहत भी है। फिर अगर मजीद इसी बात की वजाहत करें तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 48वीं आयत से जब इस चीज़ का मजीद तज़किरा देखें कि योखरत जो अक़दस है यानी पाक अक़दस का जो तक़द्दुस है उसकी जो अहमियत है उसका जो अमली तजुर्बा है उसकी वजाहत हमारे पास आती है। यानी ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ, तुम्हारे बाप दादा बियाबान में मन खाया और मर गए और ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। अब जब हमारे जो कहान फादर से बारे पाक मासे में तबद्दुल के वक़्त वो रोटी और अंगूरी रस का प्याला वो लेते हैं, वो उस अमली तजर्बे की बेहतरीन निशानी है जो कि यीशु मसीह के शागिर्द होने का बेहतरीन सबूत देते हैं। और यीशु मसीह की शागिर्दियत में तजर्बा भी हम करते हैं जो कि एक बेहतरीन वजाहत और अमली जामे पहनाकर हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि शागिर्दियत और उस्ताद के माबैन ताल्लुक़ किस लिहाज से उस्तवार होता है और उनके माबैन किस लिहाज से इसको उस्तवार किया भी जाता है। यानी ये जो तजर्बा है ये हमेशा की ज़िंदगी का सचश्मा है और अलामत भी है जो पाक मास में हमारे कहन से बार रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, उससे हम मिलकर शराकत करते हैं, यीशु मसीह की शागिर्दी में मिलकर उसका तजर्बा करते हैं ताकि हम उस उस्ताद के उस अजीम बेद को जान सकें, उस उस्ताद के अजीम अकवाल को अल्फाज के पस मंज़र को जान सकें और उसका अमली तजर्बा भी कर सकें जो कि पाक मास की सूरत में भी हम करते हैं। यानी हम उस हकीकी प्याले में से हम रोटी लेते हैं और अंगूर का हकीकी जो शीरा है जिसे बदन करार दिया गया है और अपना खून करार दिया गया है हम उसका अमली तजुर्बा भी करते हैं और यही मसीहत की शागिर्दी की उम्दा और बेहतरीन मिसालें भी हैं। यानी एशिया के अंदर देखें अब दीगर लिहाज से बात करें तो हम इस हवाले से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मसीही शागिर्दियत के अंदर तजर्बा अपनी अहमियत का हामिल भी है और तजर्बे के बगैर जो उस्ताद का जो हकीकत का पस मंज़र है उसको जान वो नहीं सकते। अब इस हकीकत हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे शागिर्द होने का हम रुतबा मुकाम भी हासिल कर सकें। मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों साथी, आज हमने कलाम पाक की रोशनी में बड़े अच्छे और वाज़ह तरीके के साथ जान लिया है, पहचान लिया है कि किस तरह यीशु मसीह की शागिर्दी अख्तियार की जा सकती है और शागिर्दी के लिए कौन से पहलू दरकार है, शागिर्दी कौन सी शराइत भी शामिल है और शागिर्दी के लिए अहम जो तजुर्बा भी वो अपनी मिसाल आप भी है। अगर आपने इससे कुछ सीखा है आपके लिए फ़ायदा मंद है, अपने कमेंट से बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।